अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, ज़िंदगी में हर इंसान कामयाब होना चाहता है, बट कहते हैं कि कामयाबी का ये सफ़र इतना आसान नहीं होता और इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स से हमें गुजरना पड़ता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स भी होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हमें मुख्तलिफ़ काम करने पड़ते हैं। बट अगर हम उन तमाम हर्डल्स को और उन तमाम परेशानियों को अच्छी तरह बाईपास कर लें तो हम ज़रूर कामयाबी की तरफ गामज़न हो सकते हैं। बट आज की जो ये मेरी वीडियो है, इसमें मैं आपको कुछ ऐसे 30 मिनट्स आपकी लाइफ के बताऊंगा कि जो दिन में हम उनमें से 2-3 काम भी अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें तो वो जो 30 मिनट्स हैं वो मिलकर कोई 3-3.5 घंटे या 2-2.5 घंटे बनते हैं। अगर वो हम अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें तो हम कामयाबी की तरफ ज़रूर गामज़न हो जाएंगे, क्योंकि कामयाबी के लिए हमें पीस ऑफ माइंड भी चाहिए होता है, हमें अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर भी चाहिए होता है, हमें अच्छी हेल्थ भी चाहिए होती है। तो इन तमाम चीज़ों को जब हम साथ लेकर चलते हैं तभी हम कामयाबी के सफ़र की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये जो एफ़र्ट है वो अच्छी लगेगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। एंड आई एम श्योर कि मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। तो जनाब, बात कर लेते हैं कि कौन से वो इंपॉर्टेंट 30 मिनट्स हैं जो आप लोगों की लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है वो जनाब अर्ली इन द मॉर्निंग 30 मिनट्स की एक्सरसाइज है। कि अगर हम लोग अपनी ये रूटीन बना लें कि हम 30 मिनट्स की एक्सरसाइज डेली करेंगे। अगर हम 30 मिनट्स की नहीं भी कर सकते तो इनिशियली हम 5 से 10 मिनट्स से स्टार्ट ले सकते हैं। एक लिटिल वॉक हम कर सकते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो उससे हमें जो बूस्टअप मिलेगा, जो हमें एनर्जी मिलेगी पूरी दिन के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि हम अपने पूरे दिन को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। फिर सेकेंडली कि हम जब काम करके फ्री होते हैं शाम को तो हमारी जो बॉडी जो होती है वो बहुत हद तक टायर्ड हो चुकी होती है, तो उसको भी एक अच्छे बॉडी स्ट्रेच की ज़रूरत होती है। तो हम कोशिश ये करनी चाहिए कि घर आकर या रास्ते में ही हम कोई ऐसी जगह तलाश कर लें कि जहाँ पर हम थोड़ी बहुत एक एक्सरसाइज जो है वो करते आएँ, बॉडी स्ट्रेच थोड़ा सा कर लें, या घर आकर शाम को हम थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेच कर लें तो हम अपनी हेल्थ को बहुत हद तक बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जान है तो जहान है, जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। दैन जो टिप नंबर 2 है वो जनाब हमारा सिटिंग पोस्चर है। कि हम लोग अपनी रूटीन लाइफ में, अपनी ऑफिस लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें समटाइम्स ख्याल भी नहीं रहता कि हम किस बॉडी पोस्चर में बैठे हुए हैं। तो अब पूरे दिन कंप्यूटर्स पर, लैपटॉप्स पे काम करते रहना। मैं अपनी भी अगर रूटीन लाइफ बताऊं तो 4-4, 5-5 घंटे तक मुझे कुछ अर्सा पहले तक ख्याल भी नहीं होता था कि मैंने अपनी चेयर से उठना भी है या नहीं। फिर जब मैंने इंटरनेट पर रिसर्च की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कामयाब लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ को पढ़ता रहता हूँ, उनके लाइफस्टाइल को देखता हूँ कि वो बहुत लोअर लेवल से इतने ऊपर कैसे आए हैं। तो वो कोई भी इंसान जो है वो पैदाइशी कामयाब नहीं होता, वो अपनी कुछ हैबिट्स ऐसी बनाता है तो वो कामयाब होता है। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि हम उनकी हैबिट्स को देखते रहें कि यार उन्होंने क्या ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से वो कामयाब हुए हैं। तो मैंने आइडेंटिफाई किया है कि वो अपने ऑफिस वर्क में अपने बॉडी पोस्चर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और हर 30 मिनट्स के बाद, 20 मिनट्स के बाद अपना बॉडी पोस्चर चेंज करते हैं। और कहते हैं कि जो साइंटिस्ट भी हैं, जो डॉक्टर्स भी हैं, वो भी ये बात करते हैं कि अगर आप कंसिस्टेंटली चेयर में बैठे हैं तो आफ्टर एवरी 20 मिनट्स आपको 5 to 10 स्टेप्स लेने चाहिए। 10 से 15 कदम लेकर आप वापस अपनी चेयर पर आकर दोबारा बैठ जाएं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। और इसके लिए मैं आपको एक और बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट जो टिप देना चाहता हूँ वो ये है कि आप इस तरह की एक स्मार्ट वॉच ले लें। क्योंकि ये जो स्मार्ट वॉच होती है ये आपको आफ्टर एवरी 30 मिनट्स आपको ये वाइब्रेट करके देती है कि आपका बॉडी पोस्चर जो है वो लास्ट 30 मिनट से सेम ही है। तो आप अपने बॉडी पोस्चर को थोड़ा सा चेंज करें या एक लिटिल वॉक कर लें ताकि ये बार बार आपको वाइब्रेट करना बंद कर दे। तो इस तरह के जो साइंटिफिक चीज़ें हैं, अगर हम उनको साइंटिफिकली अपनी लाइफ में इंक्लूड करते चले जाएँ तो हमारी लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक आसान भी हो सकती है और बेहतर भी हो सकती है। तो ये मेरी टिप नंबर 2 थी। देन जो टिप नंबर 3 है वो जनाब, ये मैंने कुछ कामयाब लोगों की हैबिट्स जो हैं वो नोट डाउन की हुई हैं आप लोगों के लिए। कुछ एक पेपर वर्क किया है जो मैं आपको वो हिंट्स जो हैं वो यहाँ पर दे रहा हूँ। जो टिप नंबर 3 है वो अपने किसी पुराने
दोस्त को आप एक फ़ोन कॉल कर सकते हैं कि जब आप पूरे दिन की थकावट महसूस कर रहे हो तो अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त को आप एक छोटी सी एक कॉल कर लें, ताकि आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। और उससे ये भी होगा कि एक तो आपके ताल्लुकात थोड़े से अपने दोस्तों के साथ बेहतर होते चले जाएंगे, कि उनके दिल में भी ये बात आएगी कि जो मेरा दोस्त है ये मुझे भूला नहीं है अभी तक भी। और आपका जो माइंड है वो भी फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि रूटीन लाइफ के इतने प्रेशर्स हम लोगों पर होते हैं कि घर का भी प्रेशर है, घर के काम भी करने हैं, ऑफिस के भी काम करने हैं, और फिर बॉस भी हैं, और तमाम चीज़ें हैं। तो उनको करते 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 हम जो मेंटली जो हैं, वो हमारा जो ब्रेन है वो टायर्ड हो जाता है। तो कोशिश ये करनी है कि किसी ऐसे अच्छे दोस्त से आपने थोड़ी सी गपशप लगानी है, चाहे वो 5 मिनट्स हों, 3 मिनट्स हों, 10 मिनट्स हों, ताकि आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाए, अपनी रूटीन लाइफ से आप थोड़ा सा बाहर निकल आओ। तो जो नेक्स्ट मेरी टिप है वो है तो थोड़ी सी मुश्किल, कि हम रूटीन लाइफ में डेली ये काम नहीं कर सकते कि हम अपने किसी न किसी फ्रेंड से हम जाकर मिलें। बट हमें हर 2 से 3 दिन के बाद, साइंस भी हमें ये कहती है, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी ये बात कहते हैं कि हमें हर 2 से 3 दिन के बाद कुछ एक नए दोस्त से मिलना चाहिए। लाइक कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे सिर्फ 2 या 3 ही दोस्त हैं। तो अगर सिर्फ 1 या 2 दोस्त होंगे, 3 दोस्त होंगे, तो आप उनसे रोज़ाना नहीं मिल सकते हैं। तो आप कुछ ऐसे सिलेक्टिव दोस्त अपने साथ रखें कि जिनसे अगर आप हफ्ते में अगर 2 दफ़ा भी किसी अपने दोस्त से मिलते हैं, तो आपका 1 महीना जो है वो इस तरह गुजर जाए कि दोबारा किसी की बारी ना आए। तो आप इस तरह से जब उनसे मीटिंग करेंगे, अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे, उनके साथ घुले मिलेंगे, एक अच्छा सा एक लाइट सा कोई डिनर कर लेंगे, या कोई आप कहीं कॉफ़ी पी लेंगे, चाय पी लेंगे, तो आपका जो माइंड है, जो आपकी लाइफ है, वो बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाएगी। अगर आपके कोई इस तरह के फ्रेंड्स नहीं भी हैं, तो आप अपने किसी कज़न के पास भी जा सकते हैं, अपने किसी फैमिली मेम्बर के पास जा सकते हैं, किसी अपने सिस्टर के घर जा सकते हैं, अपने किसी और रिलेटिव्स के घर जा सकते हैं, कि उनसे थोड़ी सी मीटिंग करके आ जाएँ, 15-20 मिनट उनके साथ बैठे, कुछ बातें शेयर की, गपशप लगाई, और फिर वापस आ गए, ताकि उस रूटीन लाइफ से हम बाहर निकलें। कि हम जो एक मेथड के थ्रू हम चल रहे हैं ना, कि मेथड चल रहा है, मेथड मेथड मेथड, कि हमारी जो लाइफ है वो इतनी प्रैक्टिकल हो गई है कि हम लोग बाकी अपनी रूटीन लाइफ की तमाम चीज़ें जो हैं वो भूल गए हैं, और फिर हम बस साइंटिफिकली लाइफ को गुजारे चले जा रहे हैं। तो ये मैं जो चीज़ें कुछ बता रहा हूँ, ये इसलिए है कि ताकि आप कुछ अपने माइंड को चेंज कर सकें, अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। ये वो तमाम हैबिट्स हैं कि जो सक्सेसफुल लोगों ने अपनी लाइफ में अपनाई हैं, और इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से वो अपनी लाइफ में ग्रो कर गए हैं। दैन जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो जनाब ये है कि हमने हेल्पिंग हैंड बनना है, कि हमने किसी न किसी की मदद करते रहना है। और ये हेल्पिंग हैंड जो है वो सिर्फ ये नहीं होता कि मैंने अपने घर वालों की मदद करनी है, कि मैंने अपने पेरेंट्स का कोई काम कर दिया, आपने किसी भाई बहन का काम कर दिया। आप ऑफिस में हैं तो आप अपने किसी कॉलीग का एक हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं। उसको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, कोई भी ऐसा इशू है जो उससे सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप उसको कोई आइडिया दे सकते हैं, और वो सिंसियरली दें। ये नहीं कि उसमें कोई नेगेटिव एलिमेंट हो कि इसके नंबर कट जाएं और मेरे नंबर बढ़ जाएं और मैं जनाब जॉब में आगे निकल जाऊं। तो यही वो तमाम वजूहत हैं जिसकी वजह से हमारी कौम जो है वो तरक्की नहीं कर पाई है। तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि अपने कॉलीग्स को अपने भाइयों की तरह ट्रीट करें, और उनका एक हेल्पिंग हैंड बने, बजाय इसके कि आप उनके लिए मुश्किलात पैदा करें, उनकी प्रॉब्लम में मज़ीद इजाफा करें, बजाय इसके कि आप उनकी लाइफ में कुछ आसानियाँ पैदा कर सकें, आप उनकी लाइफ को, उनकी जॉब को उनके लिए मुश्किल बना दें। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। फिर जनाब जो ऑफिस में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है किसी का कि जो सॉल्व हो सकता है, मीन्स कि अगर कोई लोग आपके ऑफिस में आए हैं और अगर उनका कोई ऐसा इशू है जो बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो सकता है, तो हमें आई थिंक उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। बट समटाइम्स हमारे यहाँ एक इशू ये भी है कि जो लोग हमारे ऑफिस में आते हैं वही शायद ये समझ के आते हैं कि मैं जब ऑफिस में जाऊँगा तो मेरे लिए तमाम लोग फूलों के हार लेके खड़े हुए होंगे, और मैं जाऊंगा तो तमाम काम जो हैं वो रेडी होंगे और वो मेरे काम हो जाएंगे। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। थोड़ा सा लोगों को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हम किसी ऑफिस में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी कोई SOPs हैं, वहाँ पर भी कोई काम करने का तरीका है, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, तो उनको फॉलो करना पड़ता है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप रहें, उनके साथ बात करें। और हम लोग जो काम कर रहे होते हैं, कोई भी है, किसी भी ऑफिस में है, तो हम लोगों को भी अगर किसी का प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकता है, आपने आउट ऑफ द वे जाकर किसी को फेवर नहीं देनी, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। बट हेल्पिंग हैंड बनना है किसी की, अगर आसानी हम पैदा कर सकते हैं तो हम उसके लिए आसानी पैदा करेंगे, तो हम बहुत अच्छा फील करेंगे। शाम को आप जब घर जाएंगे तो आप एक फ्रेश माइंड के साथ जाएंगे कि यार मैंने आज किसी के काम आया हूँ तो उसने मुझे ज़रूर दुआ दी होगी। तो ये अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करें। दैन जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो जनाब है
एक इस्लामिक टिप, वो है जनाब कैलूला के रेस्ट आफ्टर लंच। बहुत से लोग अगर आप किसी और कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं तो शायद कैलूला का मतलब आपको ना पता हो, तो उनके लिए जो मैं इजी मीनिंग में इजी वर्ड्स अगर मैं यूज़ करूँ तो वो है जनाब रेस्ट आफ्टर लंच। कि आप अगर लंच कर रहे हो और अगर ऑफिस में कर रहे हो तो आपको 10 to 15 मिनट्स का एक ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए। तो उसके लिए आप चाहे अगर थोड़ी सी कमर लगा सकते हैं तो आप लगा लें, थोड़ा सा रेस्ट करें, 10 से 15 मिनट भी बहुत हैं। आप वो रेस्ट करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बरकत आनी शुरू हो जाएगी, आपके रिस्क में बरकत आनी शुरू हो जाएगी, आपके काम में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इस्लाम और हमारी जो सुन्नत है, जो अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत हमें दी है, उसमें कभी भी हमारे लिए बुराई नहीं हो सकती। नाउज़ुबिल्लाह इस तरह का हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो जब हम उन सुन्नतों को अडॉप्ट करने लगेंगे तो हमारी लाइफ में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो कैलूला की जो हैबिट है वो तो हमने ज़रूर अडॉप्ट करनी है ना। और बहुत से लोगों को मैंने ऑफिस में देखा है, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं कि वो जनाब ऑफिस का काम भी कर रहे होते हैं, साथ साथ जल्दी जल्दी में खा रहे हैं और जनाब ऑफिस का काम। ऐसा नहीं करना है। देखें, इंसान कमाता किस लिए है कि अच्छा खा सके, सुकून से खा सके। तो अगर आप इतने हबड़ तबड़ में, इतनी जल्दी में हम सब कुछ खाएंगे तो उस कमाने का, उस जॉब का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने इस हैबिट को ज़रूर अपनाना है कि एक लिटिल रेस्ट करना है आफ्टर लंच। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक टिप है। देन जो लास्ट मेरी आज की टिप है ना, उसके बाद एक मैं छोटी सी और बात करूँगा, उसको भी ज़रूर सुनिएगा। तो लास्ट जो मेरी टिप है वो ये कि आपने चाहे सुबह हो या शाम हो, सर्दी हो या गर्मी हो, एक आदत अपनी ज़रूर बना लें कि हमें हर वक्त ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। कोशिश ये करें कि अगर टंकी का अगर गर्म पानी भी आ रहा है तो थोड़ा सा गर्म पानी अपने जिस्म पर ज़रूर जाने दें, क्योंकि वो हमें मसल्स को खोलने में मदद देता है और वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतर है। और फिर इसके साथ साथ अगर हम कभी घर से बाहर निकलते हैं तो हम लोग धूप से बहुत बच रहे होते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो धूप से बहुत बच रहे हैं। जब आप धूप से बचेंगे तो विटामिन डी आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो कोशिश ये करें कि दिन में चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, थोड़ी बहुत धूप हमारी बॉडी को ज़रूर लगनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत बेहतर होता है। और फिर हमारी जब हेल्थ अच्छी होती चली जाएगी, हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होगा तो हम बेहतर काम करने के काबिल हो जाएंगे। और जो लास्ट छोटी सी बात वो हम लोगों को करनी है वो ये कि हमने नमाज को अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करना है, क्योंकि जब हम इस तरह की एक इस्लामिक एक्टिविटी को अपनी लाइफ में ज़रूर लाएंगे तो हमारी हेल्थ पे उसके भी बहुत अच्छे असरात, और हम नापाकी से दूर हो जाएंगे, हम पाक साफ़ रहेंगे तो और बेहतर हमारी लाइफ होती चली जाएगी। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी जो कामयाब लोग अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं। आई होप कि आप इनको ज़रूर नोट डाउन करेंगे। और बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, मैं तो टिप्स दे सकता हूँ, बट जब आप इनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सुन के भूल जाएंगे, तो फिर कामयाबी जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिल सकती है। तो हमें इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि मज़ीद आप मुझसे किस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो देखना चाहते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।